देखो सपोज एटा आमर डीएनए और डीएनए भितर आमर एठी गोटे जीन अच्छे कौन इंसुलिन जीन। तो आमर दरकार कौन इंसुलिन जीन जोटा कि आम बॉडी भितर सफिशिएंट अमाउंट रो नाही। तो आमे कौन करबा से इंसुलिन जीन को कट करके ताको आर्टिफिशियल मेथड रे मोर अमाउंट ऑफ इंसुलिन जीन केमती प्रोडक्शन करि परिबा। तो सेति पई आम गोटे कौन हैला डिजायर्ड जीन इंसुलिन जीन दरकार पड़ला ता सहित गोटे वेक्टर दरकार पड़ला। से वेक्टर रो नाम होची प्लाज्मिड which is also called as extra chromosomal DNA। तो ये प्लाज्मिड रो एक्स्ट्रा तार गोटे डीएनए थाए ता सहित गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए थाए जोटा कि सेटा सेल्फ रेप्लिकेटिंग कौन ताको आमे कौन कहबा सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तार ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन थाए जहाँ द्वारा कि से रेप्लिकेट होकरी नंबर ऑफ सेम कॉपीज से प्रोड्यूस करि पारे। कहीं आमे एठी कौन कहले क्लोनिंग हमर कौन पे दरकार ना क्लोनिंग रो मीनिंग कौन कि सेम नंबर ऑफ मल्टीपल कॉपीज बन पारुथबो। तो जेहेतु आम ये गोटे वेक्टर नहीं प्लाज्मिड ता काम कौन कि से सेम माने कौन तार रेप्लिकेटिंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम अच्छी जहाँ द्वारा कि से कौन नंबर ऑफ मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करि परिबो। देन अबे नेक्स्ट इज कौन ना इंसुलिन जीन दिस इज द डिजायर्ड जीन एंड दिस इज द वेक्टर जोटा कि आम ऑलरेडी तार कट कर देचे। कहीं कट करचे ना जेमती ये इंसुलिन जीनटा ए वेक्टर भितर इजिली एंटर करि परिबो जेमती कम्प्लीमेंटरी थेकरी रही परिबो। तो एबे आमे कोन करबा याकू एटा वेक्टर वेक्टर रो भी डीएनए पार्ट कटा जायछि किंतु हमर एबे दरकार ए डीएनए जो इंसुलिन जीनटा आमे आसी के एठी एंटर करबा। सो एबे कोन हैला ना आमे एठी एंटर करई देले। तो यही जिनसटा जो आम पाइले ताको आमे कौन कहूचे रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए कहीं आम रिकम्बिनेंट डीएनए कहूचे कहीं ना एटा जो फॉर्मेशन होचे रिकम्बिनेशन रु गोटे होचे डिजायर्ड डीएनए आ गोटे होचे वेक्टर। तो वेक्टर आ प्लस आम डिजायर्ड डीएनए रु जो रिकम्बिनेशन रु जो प्रोटीन और तैयारी होची इंसुलिन तो गोटे प्रोटीन ना आम दरकार है इंसुलिन। तो से जो जेहेतु इंसुलिन रो जीन और तार जो डीएनए सेगमेंट को आम एंटर कले गोटे आउ गोटे जिनस सहित गोटे फॉरेन जिनस जहाँ को आम कह वेक्टर तो ताकू आम कौन कहूचे रिकम्बिनेंट डीएनए बिकॉज इट प्रोड्यूस द रिकम्बिनेशन ऑफ वेक्टर एंड डिजायर्ड डीएनए। सो आम एबे कौन पाईगले रिकम्बिनेंट डीएनए बट आमको दरकार कौन मल्टीपल कॉपीज ऑफ इंसुलिन जीन जमती आम प्रोडक्शन करि परिबा और मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए जमती आम प्रोडक्शन करि परिबा। तो सेथि पई हमको कौन दरकार गोटे होस्ट सेल दरकार। सो वी रिक्वायर्ड होस्ट सेल। होस्ट सेल माने कौन जे कि ए जो रिकम्बिनेंट डीएनए को ता बॉडी भितर कैरी करि परिबो। तो होस्ट सेल आमे कहा को नहीं छे ना बैक्टीरिया को सपोज नबा जोटा कि एस्चेरिचिया कोलाई ई कोलाई। सो देखो एडी हमर एबे कोन हिची रिकम्बिनेंट डीएनए ऑलरेडी प्रोड्यूस ही हिची देन वी नीड टू ट्रांसपोर्ट दिस रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। So this is the bacterial cell which we call E. coli, So we need to transport this recombinant DNA into the bacterial cell. एटा तार क्रोमोजोम बैक्टीरिया रो सपोज आ एबे आमे कोन कले तार जो वेक्टर प्लस डिजायर्ड डीएनए को आमे कौन कले ता भीतर एंटर कले। सो ये बहुत सारा क्वेश्चन एराइज होची कौन ना फर्स्ट एठी हमर डीएनए रो आमे जो डिजायर्ड इंसुलिन जीन ताको केमती कट कले कट करिया परे एठी आमे डिजायर्ड जीन सहित वेक्टर को केमती जॉइंट कले देन जॉइंट करिया परे आमे एठी बैक्टीरियल सेल भीतर ए रिकम्बिनेंट डीएनए को केमती ट्रांसफर कले। तो ये तीनटा क्वेश्चंस एराइज होची। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन हाउ टू कट द डिजायर्ड जीन फ्रॉम द डीएनए देन हाउ टू जॉइनिंग द डिजायर्ड जीन विद द वेक्टर एंड द थर्ड क्वेश्चन इज how the recombinant DNA
ट्रांसफॉर्म इनटू द बैक्टीरियल सेल। सो फर्स्ट क्वेश्चन आगे देखिबा, हाउ टू कट द डिजायर्ड जीन। तो देखो एटा हमर कौन थिला, डीएनए थिला, और डीएनए भितर हमर डिजायर्ड जीन एतिकी पार्ट धरक इंसुलिन जीन अच्छी। तो से इंसुलिन जीन हमर दरकार जहाँ को आम आर्टिफिशियल मेथड रे कौन ताकू मोर अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस करि परिबा। तो ए सेगमेंट को कट करिबा पाई, एतिकी जो सेगमेंट अच्छी ताकू कट करिबा पाई वी रिक्वायर ए एंजाइम which we called restriction endonuclease enzyme, which we called restriction endonuclease enzyme। so restriction endonuclease enzyme कौन, endonuclease enzyme कौन और restriction endonuclease enzyme कौन। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो लागुची कहीं आम ये देख आमर ये डीएनए अच्छे, डीएनए पर डीएनए भितर कौन आमर ये डिजायर्ड जीन अच्छी। तो से डिजायर्ड जीन को ओनली से डिजायर्ड जीन को से कट कर, तो से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दरकार पड़ुची। तो रेस्ट्रिक्शन कहीं ना इट इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर ओनली द स्पेसिफिक सीक्वेंस व्हिच वी नीड। तो आमको जो सीक्वेंस सपोज इंसुलिन जीन रो सीक्वेंस जो कहले डीएनए जो अच्छी से डीएनए भितर केमती सीक्वेंस की थाए, ए डबल बॉन्ड टी, टी डबल बॉन्ड ए, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, टी डबल बॉन्ड ए, एमती सीक्वेंस होकरी थाए। तो सपोज तार एग्जैक्ट सीक्वेंस कहूनी मु, सपोज ये डीएनए देन ता भितर इंसुलिन जीन रो सीक्वेंस अच्छी, सपोज ए टी सी जी ए जो जो डबल स्टैंडर्ड। सो ए रो पेयर है किए रहिबो टी, टी रो पेयर है किए रहिबो ए, सी रो पेयर है कि जी, जी रो पेयर है कि सी रहिबो, ए रो पेयर है कि टी रहिबो। तो रेस्ट आमर एटा ताले आमर कौन ए सीक्वेंस भितर कौन जीनटा जो आमे अछि आमर जोटा नीडेड जीन सेटा होछि कौन इंसुलिन जीन। सो ए इंसुलिन जीन एतिकी सीक्वेंस ओनली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रो काम कौन से ओनली डिजायर्ड जीन को ही कट करिवो, डिजायर्ड बेस सीक्वेंस को ही कट करिवो। तो एटा आमर कौन स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन कला ए सीक्वेंस को ही ओनली कट करिवो। आकु लागे कि आहरी ढेर सारा सीक्वेंस अछि लाइक ए टी जी सी, टी सी जी एमती बहुत सारा सीक्वेंस अच्छी, बट स्पेसिफिक सीक्वेंस भितर जो इंसुलिन जीन अच्छी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कौन हम ना से इंसुलिन जीन को कट कर। तो जेहेतु रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिजायर्ड जीन को कट करुच्ची से आम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कौन कही परिबा मॉलिक्यूलर सीजर। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर and it cut only the specific sequence of the desired gene। तो जानी पार्लो कि डीएनए भितर जो इंसुलिन डिजायर्ड जीन सेटा कट होउचे केमती रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रो हेल्प रे। देन आमे वेक्टर हमर पुणी गोटे अछि सेकंड स्टेप रे कोन थिला कि हाउ टू जॉइनिंग द डिजायर्ड डीएनए विथ द वेक्टर। सपोज एटा होउचे कोन डिजायर्ड डीएनए एंड दिस इज द वेक्टर। सो ए दीटार जॉइनिंग केमती हम एटा जो जॉइनिंग होउची से जॉइनिंग पई आउ गोटे एंजाइम रो रिक्वायरमेंट होउची जहाँ को आमे कौन कहूचे डीएनए लाइगेज। सो डीएनए लाइगेज इज हेल्प फॉर जॉइनिंग ऑफ डिजायर्ड डीएनए विथ आवर वेक्टर व्हिच वी कॉल्ड प्लाज्मिड। सो एटा सेकंड क्वेश्चन आंसर थिला कि डिजायर्ड डीएनए प्लाज्मिड सहित जो जॉइनिंग होउची सेतबेले कौन लागुची डीएनए लाइगेज एंजाइम लागुची। डिजायर्ड डीएनए जेतबेले कट होउची सेतबेले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लागुची। सो जेहेतु डीएनए लाइगेज जॉइनिंग रो काम करूची सेति पई आमे डीएनए लाइगेज को कौन कहबा मॉलिक्यूलर ग्लू कहबा।
We also call this recombinant DNA, which is joined for the help of DNA ligase. We also call this called molecular glue. तो recombinant DNA टेक्नोलोजी पाई हमको दुईटा एंजाइम रो दरकार पड़ुची. फर्स्ट वन restriction endonuclease enzyme, which we also called as molecular scissor, and the second one is DNA ligase, which we called as molecular glue. Then थर्ड स्टेप, तो आमर कौन है कि आम डिजायर्ड जीन आनिले, देन ताको वेक्टर भितर इनपुट कले विथ द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज. तो आम ए कौन पाइले कि गोटे रिकम्बिनेंट डीएनए पाइले कि रिकम्बिनेशन वेक्टर सहित डिजायर्ड डीएनए रो जेहेतु गोटे रिकम्बिनेशन है तो ताको आम कौन कहूचे रिकम्बिनेंट डीएनए. रिकम्बिनेंट डीएनए. सो एबे आमे कौन करबा कि रिकम्बिनेंट डीएनए को गोटे होस्ट सेल भितर एंटर करेबा. आमे होस्ट सेल क्या को नहींचे, बैक्टेरिया को नहींचे, जोटा कि कौन ई कोलाई. सो एबे हमरो काम कौन कि आमे रिकम्बिनेंट डीएनए को गोटे होस्ट सेल भितर एंटर करेबा. तो बैक्टेरियल सेल कौन करे, से इजीली रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करे नहीं. तो सेथिपाई कौन करा जाए, जेहेतु एटा आर्टिफिशियल मेथड रे होची, सेथिपाई कौन करा जाए गोटे केमिकल सॉल्यूशन व्हिच वी कॉल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड. सेटा को आमे कौन करे बैक्टेरियल सेल भितर ट्रीटमेंट कराए. तो जेहेतु कैल्शियम क्लोराइड जिते बैक्टेरियल सेल भितर ट्रीटमेंट हुए तो बैक्टेरियल सेल भितर कौन हुए छोट छोट पोर्स हो जाए, दैट मीन छोट छोट कणा हो जाए और तो होल हो जाए. से होल थ्रो रे कौन करा जाए ना आमे एटा ई कोलाई सेल. सो होल थ्रो रे से रिकम्बिनेंट डीएनए को इनपुट करा जाए बैक्टेरियल सेल भितर. एटा तार क्रोमोसोम. दिस इज द रिकम्बिनेंट डीएनए एंड एटा तार क्रोमोसोम. तो कहीं आम बैक्टेरियल सेल को ही नौचे आमर होस्ट सेल हिसाब रे आमर डिजायर्ड प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करेबा पाइका. देखो बैक्टेरियल सेल 20 मिनिट्स को छाड़ी से तार डिवाइड तार होता है. फॉर बाइनरी फिजन बैक्टेरियल सेल, दैट मीन दिस इज द पेरेंट सेल. इन द ड्यूरेशन ऑफ 20 मिनट इट गिव्स 2 डॉटर सेल्स. देन नेक्स्ट ड्यूरेशन in 20 minutes it gives another 2 daughter cell. तो गोटे सेल रो डिवाइड कौन होइकरी दुईटा सेल से प्रोड्यूस करूची. तो देखो जेहेतु रिकम्बिनेंट डीएनए होचे बैक्टेरियल सेल भितर एंटर अच्छी, तो जिते बड़े बाइनरी फिजन द्वारा बैक्टेरियल सेल रो डिवीजन हो चलथिबो ता भितरे हमर रिकम्बिनेंट डीएनए रो भी डेवलपमेंट होथबो. जेते थर सेल डिवाइड हम ऑलरेडी रिकम्बिनेंट डीएनए बैक्टेरियल सेल भितर एंटर होकी अच्छी. तो बैक्टेरियल सेल जेते थर डिवीजन होथबो ता सहित आम रिकम्बिनेंट डीएनए रो भी गोटे गोटे कॉपी डेवलपमेंट हो चलथिबो. देखो एटा होची फर्स्ट पेरेंट सेल 20 मिनिट्स रे दीटा से डॉटर सेल देला. देन नाउ दिस डॉटर सेल्स आर नाउ पेरेंट सेल. देन पुणी 20 मिनिट ड्यूरेशन भितर ये कौन कला, ये पुणी दुईटा सेल देला, ये भी सही दुईटा सेल देला. पुणी 20 मिनिट ड्यूरेशन रे बैक्टेरियल सेल आउ थे डिवाइड होकरी पुणी दुईटा डॉटर सेल देला. एटा बैक्टेरियल सेल. ता सहित कौन होची रिकम्बिनेंट डीएनए रो भी क्लोनिंग चली, तार मल्टीपल कॉपीज होची. देखो ये भी रिकम्बिनेंट डीएनए देला. देखो एमती ही कौन रिकम्बिनेंट डीएनए रो क्लोनिंग हे चलची. तो 20 मिनिट गैप रे कौन होची. सो ये 20 20 40 40 20 60. तो 1 आवर भितर केतटा बैक्टेरियल सेल प्रोड्यूस हला 1 2 3 4 5 6 7 8. तो गोटे घंटा रे बैक्टेरिया तार डिवीजन करके केतटा बैक्टेरिया प्रोड्यूस करूची 8टा. तो देखो तार ताले स्पीड कौन तार जो पॉपुलेशन से प्रोड्यूस करूची से बहुत स्पीड रे तार पॉपुलेशन प्रोड्यूस हुए.
से आम कौन करुचे ना रिकम्बिनेंट डीएनए जो इंसुलिन जीन मल्टीपल कॉपीज आम बैक्टेरियल सेल को ही नहीं थाए कहीं बैक्टेरियल सेल ता पॉपुलेशन कम समय बहुत मात्रा रे से कौन ता पॉपुलेशन को इंक्रीज करे। तो जेहेतु ता पॉपुलेशन इंक्रीज होचे ता भितर जो आम रिकम्बिनेंट डीएनए अच्छी तार भी गोटे गोटे मल्टीपल कॉपीज हे चले। तो तापर कौन करा जाए ना आर्टिफिशियल मेथड रे बैक्टेरियल सेल रु रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सट्रैक्ट करा जाए। दैट मीन रिकम्बिनेंट डीएनए को कौन करा जाए ताको बाहर करा जाए आर्टिफिशियल मेथड रे बैक्टेरियल सेल रु। देन तापर आम जो डिजायर्ड इंसुलिन जीन अच्छी ताको कौन करा जाए ना प्यूरिफाइड करा जाए। देन ताको प्रिजर्व करके रखा जाए तार क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हुए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हुए देन मार्केटिंग पाई कौन ताको इंट्रोड्यूस करा जाए। तो यही प्रोसेस देकरी कौन होची ना आमे हमर डिजायर्ड प्रोडक्ट आमे पाई पारुचे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थ्रो रे। तो यार स्टेप्स कौन कौन जान लो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रे। फर्स्ट स्टेप होची आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट और डिजायर्ड जीन। सेकेंड वन cutting the desired gene. Third one joining the desired gene with the vector. Joining the desired gene with the vector. Then fourth step joining the desired gene with the vector. Then fourth step transformation of recombinant DNA into the host cell. Okay. Then देखो joining the desired gene जो vector सहित जॉइन हो गला विथ द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज देन ता काम है कौन होस्ट सेल भितर ट्रांसफर करिया पई कहीं ट्रांसफर हम आम क्लोनिंग दरकार ना तार मल्टीपल कॉपीज दरकार से आम कौन कर होस्ट सेल भितर ताको ट्रांसफर करवा। देन 5 रे जेते बड़े मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन आमर प्रोड्यूस हो से आम कौन करवा जीन टाको बाहर कर आनिबा। तो ऑब्टेनिंग द जीन प्रोडक्ट देन लास्ट स्टेप इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग रे कौन होची तार प्यूरिफाइड कर फास्ट ताको एक्सट्रैक्ट करागला ताको बाहर करागला तापर ताको प्यूरिफाई कर कहीं से बैक्टेरियल सेल भितर रही। तो बैक्टेरियल सेल सहित से बैक्टेरियल सेल रे कौन जहाँ भी किसी तार सेल्स रो सबू किसी जिनस थी से लगे कि ऑलरेडी से जीनटा तो ताको आनिक प्यूरिफाइड कर तापर ताको फॉर्मुलेटिव करा जिवो ताको प्रिजर्वेटिव करा जिवो ताको प्रिजर्व करके रखा जिवो तापर ताको कौन हबो मार्केटिंग पाई पठा जिवो ता क्वालिटी कंट्रोल आल्सो टेस्ट करा जिवो। तो सेटा को कौन कह जाउची डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कह जाउची। और प्लस जेतेबेले आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन तो जेतेबेले बॉडी भितरु इंसुलिन धरको एटा सेल भितर बहुत सारा कौन आमर अच्छी सेल ऑर्गेनेल्स अच्छी ता भितर एटा आमर कौन न्यूक्लियस भितर कौन अच्छी क्रोमोजोम अच्छी क्रोमोजोम भितर कौन अच्छी डीएनए अच्छी। तो जेतेबेले आमे डीएनए टाकू एक्सट्रैक्ट करूचे बॉडी भितर सेतेबेले ता सहित किछि मैक्रोमोलिक्यूल्स भी आसी थांती ता भितर कौन किछि मैक्रोमोलिक्यूल्स भी डीएनए सहित आसता। तो आमर दरकार कौन आमर डीएनए और तार जीन पार्टा दरकार आमर से मैक्रोमोलिक्यूल्स दरकार नहीं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स को रिमूव करिया पई किछि एंजाइम लागि थाए। सपोज डीएनए जेतेबेले एक्सट्रैक्ट करा जाउची ता सहित प्रोटीन भी आसुची लिपिड भी आसुची आरएनए भी आसुची। सो प्रोटीन को आम रिमूव करवा लिपिड को भी रिमूव करवा आरएनए को भी रिमूव करवा। तो प्रोटीन को रिमूव करने आम गोटे एंजाइम दरकार हुए ताको आम कौन कहे प्रोटीएज एंजाइम। लिपिड को रिमूव करने सेमती लाइपेज एंजाइम
आरएनए को रिमूव करने राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। सो यही एंजाइम सहित आम प्रोटीन ट्रीटमेंट करवा जहाद्वारा प्रोटीन रिमूव हो, लिपिड्र ट्रीटमेंट करवा जहाद्वारा लिपिड रिमूव हो, आरएनए को ट्रीटमेंट करवा राइबोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा जहाद्वारा आरएनए भी रिमूव हो। देन तापरे आम आमर प्यूरिफाइड डीएनए पाई परिबा। और प्यूरिफाइड डीएनए पाई सारा पर आम कौन करवा ताको वेक्टर रे इनपुट करवा, वेक्टर रे इनपुट कर सारा पर रिकम्बिनेंट डीएनए पाइबा, रिकम्बिनेंट डीएनए को देन तापर कौन करवा ट्रांसफर करिया होस्ट सेल रे, दैट मीन बैक्टीरियल सेल रे। तो बैक्टीरियल सेल इजीली कौन ताको इंजेस्ट करि पारेनी, सेति पय आमे गोटे केमिकल सॉल्यूशन ता सहित ट्रीटमेंट करे कैल्शियम क्लोराइड जहा द्वारा कौन हो बैक्टीरियल सेल रे होल हो जिवो। से होल थ्रो रे कौन करा जिवो आमे जो रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन करिजे से होल भितर आमे ताको इनपुट कर दो जहाँ द्वारा कि आम नंबर ऑफ कॉपीज पाई पारू। सो एटा होउची कौन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तार प्रिंसिपल एंड प्रोसेस।